हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, हम क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। ये आज की सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिस वीडियो में हमने मैटर की जो बेसिक स्टडी है उसको स्टडी किया था। मीन्स मैटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया था, राइट। और उसमें हमने क्या देखा था, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम किस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जो फिज़िकल नेचर है उसके बेसिस पर किस टाइप से आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए हमने क्या, अब आपको क्या करना है, जो इसकी प्रीवियस वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, सबसे पहले आपको उसको वॉच करना है अगर आपने नहीं देखी है। क्योंकि बच्चे इस चैप्टर को अगर आप बीच में से स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको सीरीज़ में चलना पड़ेगा बिल्कुल स्टार्ट से, राइट। तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखना, देन इसके बाद इस वीडियो को वॉच करना है आपको, क्लियर। और बच्चे, जो वीडियो है आपको बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप, क्योंकि इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है वो एक दूसरे से रिलेट करते चलते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा। आई होप बच्चे आपको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब बच्चे हम क्या करते हैं, अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमने फिजिकल नेचर स्टडी कर लिया था। अब इसके बाद जो बच्चे आज का टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। मीन्स अब इस वीडियो में हमें क्या करना है, जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जिन पार्टिकल से मैटर बना होता है उस पार्टिकल की नेचर के बारे में स्टडी करना है हमें, कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो सारा स्टडी करना है। तो इसके लिए बच्चे देखो, हम क्या करते हैं, जो केमिस्ट्री हमारा जो ये ब्रांच है साइंस की, इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी सारी जो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो हम जो भी कॉन्सेप्ट समझना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्योंकि उस एक्टिविटी के परफॉर्म के थ्रू जो भी हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, उन ऑब्जर्वेशन से हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। फिर उस कॉन्सेप्ट से हमें ये क्लियर होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइप से एक्ट करती है, राइट। तो सेम इसी टाइप से इस जो ये टॉपिक आपका, इसके लिए जैसे लास्ट टॉपिक जो गया है हमारे लास्ट वीडियो में, उसमें भी हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी। सेम इसी टाइप से इस टॉपिक में भी हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। देन उन एक्टिविटीज़ से जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बेसिस पर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, क्लियर। तो इसके लिए जो सबसे पहले देखो बच्चे, आपने देखा है कि जो मैटर होता है, मीन्स जैसे आपने देखा कि जैसे आपने शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो वो शुगर क्या, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो शुगर थी वो वहाँ से डिसअपियर हो गई। तो वो गई कहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, जो लास्ट वीडियो गई है उसमें क्या बताया था कि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो गैप प्रेजेंट होता है वो वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। मीन्स तो इन कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल होता है, मैटर जिससे बना होता है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के अंदर, मीन्स शुगर के पार्टिकल्स वाटर के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में ट्रैप हो जाता है। मीन्स जो पार्टिकल्स हैं, वन काइंड के जो पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अदर, क्लियर। ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी तो वहाँ पर जो शुगर पार्टिकल्स थे या फिर सोल्ट पार्टिकल्स थे वो तभी तो ट्रैप हुए। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर कोई भी पार्टिकल है तो उनके जो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है, ताकि जो दूसरे मैटर है उसका पार्टिकल उसके अंदर ट्रैप हो सके, क्लियर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन दैम। मीन्स यहाँ से हमने ये क्या कंक्लूड कर लिया कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे, जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब मीन्स ये क्या कह रहा है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि क्या जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी उन एक्टिविटी से, उनसे हमें आइडिया लग जाए कि क्या हाँ सच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में होते हैं या नहीं होते हैं, क्लियर। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे जो फर्स्ट एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपका जो इंसेंस स्टिक होती है। इंसेंस स्टिक क्या होती है, जो आपकी अगरबत्ती होती है जो पूजा के लिए आप लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंसेंस स्टिक। अब देखो बच्चे, आपने क्या किया, आपके मम्मी पापा, सपोज करो आपके मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं एक रूम में, ठीक है, उन्होंने अगरबत्ती जलाई, ठीक है, और आप दूसरे रूम में हैं, और क्या आपको नहीं पता था कि उन्होंने अगरबत्ती जलाई है या नहीं, आप दूसरे रूम में थे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपको एक स्मेल, खुशबू आती है अगरबत्ती की, तो वो कहाँ से आई है, मीन्स आपको कैसे वहाँ आप तक वो खुशबू कैसे पहुँची, मीन्स जो आपकी अगरबत्ती थी उसकी स्मेल आप तक कैसे हो गई, आप तो दूर बैठे थे, आपको उसके पास भी नहीं जाना पड़ा और आप तक वो स्मेल पहुँच गई है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट अभी ऑब्जर्वेशन होगी, वो मैं अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। तो
तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है आपको, 2 बीकर्स लेकर चलने हैं। बीकर के अंदर वाटर लेना है आपको, ठीक है। एक बीकर के अंदर ब्लू या फिर रेड कलर की इंक डालनी है, और जो दूसरा बीकर होगा उसके अंदर आपको क्या डालना है, हनी डालना है, दैट इज़ शहद, ठीक है। तो जैसे आप साइड से डालोगे, वो जो बीकर की वॉल की साइड से डालोगे, फिर उसको क्या करना है, हमने साइड में रख देना है। और जैसे ही आपने, अब आपको क्या करना है, अगर आप जैसे ही इंक डाल रहे हो बीकर के अंदर, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो बॉटम है, जो बीकर की बॉटम है, वो वहाँ जो इंक है वो कितनी स्पीड से बॉटम तक पहुँचती है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है हनी में, कि हनी जैसे आप हनी डालते हो वो कितनी देर में बॉटम तक पहुँचता है, राइट। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, क्लियर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर क्या लेना है, वाटर लेना है, राइट। एक बीकर में हॉट वाटर लेना है और एक दूसरे बीकर में कोल्ड वाटर लेना है। अब क्या करना है, आपको जो कॉपर सल्फेट है, दैट इज़ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको दोनों बीकर्स में ड्रॉप करने हैं। देन आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जिस बीकर में आपने कोल्ड वाटर लिया था उसके अंदर जो क्रिस्टल्स जल्दी डिज़ोल्व हुए, या फिर जिस बीकर में आपने हॉट वाटर लिया था उसके अंदर जो आपके क्रिस्टल्स थे वो जल्दी डिज़ोल्व हुए, राइट। तो आपको इन 3 एक्टिविटीज़ से ऑब्जर्वेशंस लेनी है, क्लियर। तो अब इसके बाद बच्चे अब एक पॉइंट देखते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ना कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं। मीन्स मूवमेंट में रहने का मतलब क्या होता है कि उनके पास ना कुछ इस टाइप की एनर्जी होती है, उस एनर्जी के बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो अगर जैसे ही टेम्परेचर राइज करते हैं, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। मीन्स उनकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है मूव करने की, क्लियर। तो यहाँ पर भी सेम इसी टाइप से यही हुआ कि जैसे ही हमने अगरबत्ती जलाई, पहले तो जो अगरबत्ती के अंदर जो पार्टिकल्स थे, किसी मैटर से बनी हुई है अगरबत्ती, ठीक है। तो जैसे ही हमने अगरबत्ती जलाई, मीन्स जैसे ही हीट किया उसको, तो जो वो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, उनकी स्पीड अप हो गए वो। तो क्या करेंगे, वो एयर के साथ मिक्स होके, जैसे एयर फ्लो कर रही है तो एयर के अंदर वो मिक्स होके क्या करेंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे, क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इट मीन्स यहाँ से हमने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी भी उस टाइप से इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल्स की, क्लियर। फिर उसके बाद हमें अब इंसेंस स्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्योंकि आपका जो अगरबत्ती थी उसकी स्मेल आप तक कैसे पहुंची, वो क्यों हुआ, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक टर्म आता है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। दैट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन। मीन्स कोई भी 2 टाइप के पार्टिकल्स हैं, देखो हर एक मैटर के पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग होगा। मीन्स अगर एक पार्टिकल है, ठीक है, उसके एक मैटर है, उसके पार्टिकल्स का नेचर किस टाइप का है, दूसरा मैटर है, उसके पार्टिकल्स का नेचर किसी और टाइप का है। अगर हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अगर मिक्सिंग हो जाए अपने आप से, मीन्स हमें नहीं करवाना है, अगर आपने एनवायरनमेंट में छोड़ दिया उनको और वो आपस में मिक्स कर जाते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज डिफ्यूजन, क्लियर। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं जो डिफ्यूज़न होता है वो फास्ट हो जाता है, क्लियर। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो अगरबत्ती का केस था उसमें भी क्या हुआ होगा, डिफ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स अगरबत्ती के जो इंसेंस स्टिक थे उसके पार्टिकल्स और जो एयर के पार्टिकल्स थे वो आपस में मिक्स हुए। मीन्स वहाँ पर भी कौन सा फिनोमिना लगा है, डिफ्यूज़न का, राइट। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, हीट मिली पार्टिकल्स को, डिफ्यूज़न फास्ट हो गया, क्लियर। तो सेम इसी टाइप से अब सेकेंड एक्टिविटी देख लो। सेकेंड एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, आपका जो ब्लू कलर और रेड कलर इंक वाला एक्सपेरिमेंट था, एक्टिविटी थी, इसके अंदर क्या हो रहा था बच्चे, देखो एक केस में लिया था इंक और एक केस में लिया था हनी। अब देखो हमें इसमें क्या चेक करना था कि हनी पहले नीचे सेटल डाउन होगा या फिर आपका जो इंक है, तो सबसे पहले सेटल डाउन होगा इंक। ऐसा क्यों होता है बच्चे, जो ब्लू इंक होता है, मीन्स जो इंक है उसकी जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड। मीन्स
कि किस रेट से वो लिक्विड फ्लो कर रहा है। मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट लिक्विड, मीन्स डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं कि किस टाइप से, कितनी फास्ट वो जो पार्टिकल हैं वो कितनी फास्टली डिफ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें जो इंक होती है, इंक की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू हनी। क्लियर, मीन्स डिफ्यूज़न अगर हम देखें, डिफ्यूज़न किसका सबसे ज़्यादा होगा, इंक का होगा। विस्कोसिटी होगी हनी की और डिफ्यूज़न होगा इंक का। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपकी इंक होगी वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी, मीन्स वो जल्दी नीचे तक पहुंच जाएगी, बट मीन्स पूरे लिक्विड में फैल जाएगी वो। लेकिन आपका जो हनी होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने से, मीन्स गाढ़ा होता है वो, तो वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। धीरे 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 क्या होगा, वो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में ट्रैप होगा। बट जो इंक होगी उसके मॉलिक्यूल्स स्मॉल साइज़ के होते हैं, तो इस वजह से वो फास्टली क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। क्लियर, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, ये इसमें भी क्या था, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को मिक्स किया था वाटर के अंदर। एक केस में हॉट वाटर था, एक केस में कोल्ड वाटर था। तो जो हॉट वाटर है, आपको अभी बताया कि जैसे ही अगर हम डिफ्यूज़न का चेंज देखें कि जैसे हीटिंग आती है, हीट करने से डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाता है। ठीक, मीन्स जो डिफ्यूज़न फिनोमेना है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो सेम इसी टाइप से जो हॉट वाटर लेकर चले हैं उसके अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जल्दी मिक्स हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। क्लियर, तो यहाँ पर भी कौन सा फिनोमेना लग रहा है, डिफ्यूज़न का। क्लियर, तो यहाँ से हमने तीनों एक्टिविटीज़ देखी और तीनों एक्टिविटीज़ के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया कि एक फिनोमेना होता है डिफ्यूज़न का, जिसमें क्या होता है अलग अलग पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप से। और ये डिफ्यूज़न किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग पर, कि जितना ज़्यादा हीट करेंगे डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, अब बच्चे इसके बाद आता है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जिन पार्टिकल से मैटर बना होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मीन्स अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो इस फिनोमेना को, मीन्स इस कैरेक्टरिस्टिक को भी हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें 4 ग्रुप बनाने हैं बच्चों के। सपोज करो 3-3 और 4-4, 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ईच ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट ग्रुप में बच्चों को खड़ा करना है और उनको क्या बोलना है कि किस टाइप से हमें क्लॉक करना है। मीन्स जैसे यहाँ पर जो डांसर्स हैं, ठीक है, जैसे बिहू डांसर्स में आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, वो बैक से एक दूसरे को लॉक करते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, वो उन्होंने क्या कर रखा है, एक दूसरे को बैक से पकड़ रखा है। ठीक है, दूसरे ग्रुप में क्या करना है आपको, बच्चों को नॉर्मली जो ह्यूमन चेन होती है उस टाइप से आपको बोलना है बच्चों को। ठीक है, थर्ड ग्रुप में क्या करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है बच्चों को, लेकिन किससे पकड़ना है, फिंगर टिप से ओनली। क्लियर, ठीक है, अब जो फोर्थ ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप के बच्चे क्या करेंगे, अब वो ये कोशिश करेंगे कि हमें किसी टाइप से जो ये ग्रुप बना हुआ है इनको तोड़ना है, मीन्स उनके हाथ छुड़वाने हैं हमें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो अब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हमें ज़्यादा फोर्स किस केस में लगाना पड़ेगा तीनों ग्रुप में से। क्लियर, तो इस बेसिस पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जितने ज़्यादा उनके बीच में बॉन्डिंग होगी, जितना स्ट्रांगली उन्होंने एक दूसरे को पकड़ रखा होगा, उतना ही मुश्किल होगा उनको ब्रेक करना बॉन्ड को उनके। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं, जो फोर्थ ग्रुप जो हर एक बच्चा है उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज ए पार्टिकल। मीन्स वो जो पार्टिकल है, मीन्स जैसे बच्चों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, सेम इसी टाइप से जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, मीन्स अट्रैक्ट करके रखते हैं, ताकि वो एक दूसरे के पास रहे। क्लियर, आई होप आपको बच्चे समझ आ गया होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और जो जितने ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको ब्रेक करना उतना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। क्लियर, ठीक है, तो अब बच्चे अब नेक्स्ट आता है, अब इसी चीज़ को हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक और एक्टिविटी है, अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, आयरन नेल लेकर चलेंगे, एक पीस ऑफ चौक लेकर चलेंगे और एक रबर बैंड लेंगे। अब आयरन नेल के ऊपर आपको क्या करना है, हैमर से बीट करना है, चौक को क्या करना है, कट करना है। ठीक है, और जो आपका रबर बैंड है उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। आपको इसलिए ये करना है ताकि वो जो आयरन नेल है वो ब्रेक हो जाए, चौक ऑफ पीस वो भी ब्रेक हो जाए, रबर बैंड है वो भी ब्रेक हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको देखो, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि किस केस में आउट ऑफ दिस 3 केसेस, दैट इज़ आयरन नेल, चौक एंड रबर, किस केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। क्लियर, क्यों, क्योंकि जिसके अगर जिसमें जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उसके लिए हमें उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
बाहर से अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ इस एक्टिविटी के थ्रू भी हम क्या देखते हैं, जो आयरन नेल है उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मीन्स ज़्यादा स्ट्रोंगली आपको बीट करना पड़ेगा, तब जाकर वो आयरन नेल ब्रेक होगा एज़ कम्पेयर टू चोक एंड रबर बैंड। क्लियर। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे उतने ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को ग्रेटर फोर्स के साथ एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है। अब इसके अंदर क्या है, देखो बच्चे, जैसे कोई भी वाटर की टैप चल रही है, ठीक है, वाटर ऑन है उसमें से, मीन्स बाहर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने फिंगर से जो उसका फ्लो है उसको ब्रेक करने की कोशिश करनी है। क्या उसका फ्लो ब्रेक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स जो वाटर, जिन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से जिनसे वाटर बना हुआ है, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली फोर्स के साथ बाइंड करके रखते हैं। जैसे हम उसको वहाँ से, अगर हम अपनी फिंगर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से वो वहाँ से जो उनके बीच में बॉन्डिंग है वो ब्रेक नहीं होती है। क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या कंक्लूड किया है कि जो पार्टिकल्स, ये कंक्लूजन है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन देम। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है उनके बीच में, राइट। जो फोर्स क्या करता है, उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है, और जितने ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उस फोर्स की, वो जो मैटर बनेगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। और ये जो फोर्स है वो हर एक पार्टिकल के लिए अलग होती है, मीन्स हर एक मैटर के लिए अलग होती है। जैसे जो आयरन नेल है सबसे ज़्यादा उसके अंदर फोर्स स्ट्रोंग है। देन उसके बाद क्या था आपका, जो रबर था। देन उसके बाद क्या था, चोक था। क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो जैसे जैसे पार्टिकल्स का नेचर चेंज होगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगी। क्लियर। तो बच्चे, इस वीडियो में हमने जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ एक करेक्टरिस्टिक स्टडी की। जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। फिर उसके बाद सेकंड थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं। क्लियर। देन उसके बाद हमने थर्ड करेक्टरिस्टिक देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, कोई थोड़ा सा वीक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर। आई होप आपको ये बच्चे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क टू मी। क्लियर। ओके बच्चे, थैंक यू।